हम आज करेंगे योग का अभ्यास। यज्ञ के साथ, यज्ञ के धुंध के साथ योग का अभ्यास आज कर रहे हैं और सूक्ष्म योगों का अभ्यास आज हम करेंगे। सूक्ष्म योग के अभ्यास के लिए आज पैरों के छोटे हल्के हल्के योग करने का प्रयास। आपके सामने पैरों को, अंगूठों को, उंगलियों को आगे पीछे दबाएं। हम इनको आगे पीछे दबाएं और इसका पूर्ण लाभ लें। देखो, अब इन्हीं को, अब जिनकी उंगलियों में, पंजों में, एड़ियों में, घुटनों में दर्द रहता है, अब कहा जाता है कि जिनके घुटनों में दर्द है वो घुटने मोड़ने वाली किसी भी क्रिया को ना करें। ऐसा प्रयास रखें कि हमें घुटने ना मोड़ने पड़े। तो हम बहुत सारे योग इस तरह के हैं जो हम कर सकते हैं। अब आप कर रहे हैं। अब यहाँ से घुटनों को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना और नीचे पटकना। ऐसे आप करें, योग के साथ यज्ञ करें, यज्ञ के साथ योग करें। वो आपकी अपनी क्षमता के अनुसार करने का हम प्रयास करें और देखें कि हम अपने आप को किस तरह से आहूत कर पाते हैं। धुआं बहुत हो गया है। चलो, यहीं से हम अपने पैरों को थोड़ा सा और उठाते हुए आगे पीछे दबाएं। अपने पैरों को आगे बढ़ाना, पीछे खींचना, इतना आगे दबाना कि आपकी ये पूरी यहाँ तक के खिंचाव, इतने तक का खिंचाव पूरा आपके आ जाए। इतना खींचना अपनी तरफ को कि नीचे की पिंडलियों की जो नसें हैं और घुटने के नीचे का जो हिस्सा है वो आपका पूर्ण रूप से आगे पीछे करने से तनाव में आए, खिंचाव आए, दर्द आपकी पिंडलियों में होना चाहिए। तब उस सूक्ष्म योग का लाभ हमें मिल पाता है। हम अपने योग को अपने आवश्यकता के अनुसार रोग को मिटाने के लिए करते हैं, लेकिन अब करते कितना है। अब उंगलियों में दर्द है तो ये कम से कम 100, 200, 500 बार तक आप करेंगे तब तो मिटेगा। एड़ियों में दर्द है, टखनों में दर्द है, तो इन क्रियाओं को करने से अब 100, 200 बार, 500 बार इसको करेंगे तो लाभ मिलेगा। सूक्ष्म योगों से भी हम अपने आप को आहूत कर पाते, रोग से मुक्त कर पाते, लेकिन हम करते नहीं हैं। अब ये देखिए, अब ऐसे बीच में फासला कर लीजिए और इन पैरों के पंजों के अंगूठों को अपने आप मिलाइए, पैरों के अंगूठों मिलाइए और धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाइए। नीचे छोटी उंगली ज़मीन पर आपके आसन पर लग जाए और अंगूठा अंगूठे पर लग जाए, ऐसे। अब इसी को आप 10-20 बार करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा? हमें लाभ लेना है ज़्यादा, और ज़्यादा लाभ लेने के लिए हमें करना पड़ेगा विशेष रूप से लंबा अभ्यास। लगातार। अब इसी को हम फिर वही आता है कि 10-20 बार करें कि 100-200 बार करें तो सही, लंबा तो करें। ऐसे आप करिए। लगातार, और इसको गोल गोल घुमाना, ऐसे गोल गोल घुमाइए।
अब इसी से हम ऐसे करने से हमारे रोग मिटते हैं, हमारे पैरों के रोग मिटते हैं, दर्द मिटता है। दर्द मिटाना नितांत आवश्यक है, हम दर्द मिटाते नहीं। क्या करते हैं, 10-5 बार किया, इनको ये हो गया ये हो गया। और इसी को अगर हम कपालभाति प्राणायाम के साथ करना शुरू कर दें, तो हमारे पिंडलियों के रोग और घुटनों के रोग मिलते हैं। अब दर्द ज़्यादा है, हम इस तरह से बैठने लगें, इस तरह से बैठने लगें, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हमें पैरों को सीधे करके ही बैठना और सीधे पैर करके सीधे ही करने के आसन, सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म योग अपने पैरों से करना। तो थोड़ा सा घुटनों को उठाना और नीचे करना, इससे आपका पेट भी ठीक होता है और घुटनों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और पेट के लिए कपालभाति प्राणायाम साथ साथ आपका चल रहा है। तो ये आपके घुटनों के लिए हो गया। और घुटनों के लिए अब ये आपकी जो पाली है, घुटने का ढक्कन जो है, इसको ऊपर की तरफ आने देना और नीचे जाने देना। इससे घुटनों का रोग मिटता है, घुटने का दर्द बिल्कुल ही मिट जाता है। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि 10-20 बार करें कैसे मिट जाएगा जी? कितनी बार करने से मिटेगा, ये प्रश्न आते हैं। अरे कम से कम जब आप करने लगे हैं तो 100-200 बार करें, और लाभ मिलने लगे तो फिर अपने बारंबार करें, फिर बढ़ा दें। लेकिन हम बारंबारता को बढ़ाते नहीं हैं, हमें ये दिक्कत आने लगती है। ऐसे लगातार करने का प्रयास आप कीजिए। ऐसे ये सब सूक्ष्म योग में आते हैं। अब ये आपका घुटने का ढक्कन इतना, किसी का इतना सा, फिर इतना सा, फिर इतना सा, फिर इतना सा आगे पीछे होने लगेगा। तो ये क्रियाओं को करना नितांत आवश्यक है। और अब यहाँ से कहते हैं जी घुटने में तो दर्द नहीं है, लेकिन घुटने मुड़ते नहीं हैं। तो हम धीरे धीरे इन अभ्यासों को करना शुरू कर दें, ये मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा और घुटने मुड़ने शुरू हो जाएगा। घुटने पैर की एड़ी आपके मूल में लग जाए और यहाँ से ये बटरफ्लाई कर सकते हैं। इससे जंघाओं का मोटापा, जंघाओं के दर्द, रोग मिटते हैं। लेकिन घुटनों के दर्द वाले इसको नहीं करना, क्योंकि घुटने मोड़ने वाली एक्सरसाइज घुटने के दर्द वालों को नहीं करनी होती। आप ये अवश्य ध्यान रखें। ऐसे हम अपने आप को योग की क्रियाओं में आहूत कर दें, तो आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा और पूर्ण लाभ हम ले पाएंगे। इस तरह से हम रोज करें, लगातार करें, ऐसे करने से हमें लाभ